एक समय की बात है। एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ी बुढ़िया रहा करती थी। वह बुढ़िया बहुत ही गरीब थी, पर उसका बेटा बहुत ही रईस था। उसका बेटा शहर में रहा करता था और उसका बेटा शहर में ही अपना घर बनाकर वहीं पर रहता था। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर जाती है। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। वह अपने गांव से होकर अपने बेटे के घर जाती है। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुकता से उसके घर जाती है। उसका बेटा बहुत ही रईस था और काफ़ी बढ़िया घर भी बना हुआ था। तभी बेचारी बुढ़िया उसके घर जाती है और वहीं से खड़े होकर बुलाने लगती है, बेटा बेटा कहाँ हो तुम तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हो। कितने अंदर घर है तुम्हारा। तभी उसका बेटा अंदर सोफे पे बैठा होता है। तभी वह बेचारी बुढ़िया उसके पास जाती है और कहती है, बेटा कैसे हो तुम, सब ठीक ठाक। मैंने सोचा तुमसे मिल लिया जाए। तभी उसका बेटा उसके पास उठकर आता है और पैर छूने लगता है। तभी बेचारी बुढ़िया कहती है, सब कुशल मंगल बेटा, मेरा बहुत ही मन था तुमसे मिलने के लिए, तो मैं चली आई बिना बताए। वैसे क्या काम कर रहे हो तुम, सब ठीक ठाक। बेचारी बुढ़िया ऐसे ही अपने बेटे से बात करती है। तभी कुछ देर बात करने के बाद में उसका बेटा कहता है, माँ जी मैं अब काम पर जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा, तब तक आप यहीं पर रहिए, मुझे जल्दी काम है। मैं थोड़ी देर बाद काम से लौट आऊँगा, तब हम लोग बात करेंगे। उसका बेटा ऐसे कहता है और तभी उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। तभी जैसे ही उसका बेटा घर से जाता है, तभी उसकी पत्नी तुरंत अंदर आती है और पहले तो वह अपनी सासू से बहुत ही कायदे से बात करती है, अरे माँ जी आप कैसे आई। फिर उसी थोड़ी देर बाद में बात करते ही उसका व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह बुढ़िया से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ करते थे और उसने बुढ़िया को उस घर से निकाल कर एक टूटे फूटे कमरे में डाल दिया और कहने लगी, ए बुढ़िया तेरी जगह यहीं पर है, समझ रही है तू, ज़्यादा उछल मत, तो यहीं पर रहे और यहीं पर खाना बना लेना और खा लेना। तो क्या सोचती थी कि तुम मेरे घर में रहेगी। चल। वह बेचारी बुढ़िया को बहुत ही ज़्यादा भड़का देती है और बहुत ही उल्टी सीधी कहती है। बेचारी बुढ़िया भी सुनती रहती है और तभी उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। बेचारी बुढ़िया देखती ही रहती है। तभी बुढ़िया वहीं पर बैठकर ऐसे ही सोचने लगती है और मन ही मन में बहुत ही उदास होती है। वह सोचने लगी, अरे यार अब तो बेटे ने भी, अब बहू भी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करती है, अब मैं कैसे रहूँगी। मैंने सोचा बेटे से मिल लूँगा तो अच्छा रहेगा, अब मुझको घर जाना ही पड़ेगा। तभी बुढ़िया बहुत ही उदास मन से उस घर से वहाँ से चली जाती है और वह फिर से अपने गांव का रास्ता देखती है। बुढ़िया उसके घर से निकलकर अपने शहर के रोड से होकर अपने गांव चली आती है। बुढ़िया का गांव में एक टूटा फूटा घर था क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी। बेचारी काम तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वह इधर उधर मांग कर अपना खर्चा चला लिया करती थी। उसका बहुत ही टूटा फूटा सा एक घर था। बुढ़िया तभी अपने गांव पहुंच जाती है और गांव पहुंचने के बाद में वह अपने घर के पास ही पहुंच जाती है और जैसे ही बुढ़िया अपने घर पहुंचती है तो वह अपने
किचन में जाती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। वह वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है और बहुत ही उदास होती है कि उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। तभी बुढ़िया अपने किचन में आती है तो वह देखती है कि बर्तन तो सारे खाली पड़े हैं, अब खाने के भी उसके पास कुछ नहीं था। इसीलिए वह मांगने का विचार करती है और वह एक सेठ के घर पहुंचती है। सेठ काफ़ी सही आदमी था, वह लोगों की मदद कर दिया करता था। तभी वह सेठ के पास जाती है और सेठ से वह मदद मांगती है। सेठ जी, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरे पास खाने के लिए अनाज बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ अनाज दे दीजिए तो मेरा आज का खाना हो जाएगा। तभी सेठ कहता है, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपको खाना दे दूँगा, ज़रूर दे दूँगा। अभी आप मेरे उस गोदाम में चली जाना, वहाँ पर एक नौकर होगा, वो तुमको अनाज दे देगा। ठीक है, जाओ। तभी बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और वह सेठ के घर से निकलकर उसके गोदाम में जाती है। वह वहाँ से अनाज लेकर अपने घर आती है और घर आकर वहीं पर अपने खाने को पकाने लगती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। वह अपना खाना इधर उधर से मांगकर पका लिया करती थी और खाना बनने के बाद में वह वहीं पर बैठकर खाने लगती और खाना ख़त्म हो जाने के बाद में वह वहीं पर पड़े बिस्तर पर लेट जाया करती थी और जैसे ही शाम होती तो वह लेट जाया करती थी और प्रातःकाल ही उसकी नींद खुलती थी। ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। अब लोगों ने भी उसे देना बंद कर दिया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। लोग भी उसकी मदद कर दिया करते थे कि यह बूढ़ी है, तो लोग अब अनाज देना भी बंद कर दिया। अब उसके पास खाने को तो कुछ भी नहीं बचा। तभी वह बहुत ही उदास बैठी होती है। अब तो बस वह यही सोच रही थी, अब कैसे न अपने प्राण त्याग दूँ। तभी वह एक जंगल की ओर जाती है और वह जंगल के उस ओर जाती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था। बुढ़िया जैसे ही जंगल पहुँचती है तो वह एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है। बुढ़िया सोचती है कि अब मैं इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूँगी। बुढ़िया ऊपर खड़े पहाड़ पर खड़ी हो जाती है और वहीं से रोने लगती है और कूदने का विचार बनाने लगती है। तभी उधर से एक बाबा जी आते हैं। वह बुढ़िया को ऊपर खड़ा देखकर उसे नीचे बुलाते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, ए माँ जी, तुम ऊपर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? नीचे आइए, पहले बात बताइए, क्या बात है? तभी वह बाबा बुढ़िया से पूरी बात पूछता है और कहता है, हाँ जी, आप रो क्यों रही हैं? अपनी समस्या तो बताइए, ऐसे अपनी जान कौन देता है? तभी बेचारी बुढ़िया अपनी सारी बातें बताती है और उसके साथ क्या घटित हुआ वह पूरी जानकारी उस बाबा जी को देती है। तभी वह बाबा कहता है, देखिए माँ जी, मैं आपको एक अभी डलिया दूंगा, आप उसी से आप अपना घर चला लिया करेंगी। जो आप उस डलिया से मांगेंगी तुमको वह मिल जाएगा, ठीक है? बेचारी बुढ़िया उस डलिया को लेकर अपने घर चली जाती है। वह सीधे घर जाकर अपने किचन में जाती है क्योंकि उसे अब खाना पकाना था, इसलिए वह सीधे घर जाती है और वहीं पर बैठकर अपनी डलिया को रख लेती है और डलिया से कहती है, डलिया डलिया दाल निकाल, डलिया डलिया दाल निकाल, डलिया डलिया दाल निकाल। तभी अचानक उस डलिया में से दाल निकलने लगती है और बुढ़िया बहुत ही खुश होती है। वह उस शाम को खाना पकाती है और फिर बची हुई दाल को बाज़ार में प्रातःकाल होते ही बाज़ार में बेचने के लिए निकल पड़ती है। अब बुढ़िया उसी डलिया से दाल इत्यादि चीज़ें मांगकर अब बाज़ार में जाकर बेचने लगती है
और उसी से अपना घर चलाने लगती है। और बुढ़िया बहुत ही अब मेहनत करती है और उस मिले हुए अनाज से ही अपना घर चलाने लगती है।